गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, व्हाट आई हैड सेंडेड अर्लियर। तो COPD इज़ अ कंडीशन विच इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड इट प्रोग्रेस स्लोली एंड इट इज़ कंडीशन ऑफ क्रॉनिक, मतलब कि ये रीअकरेंस में होता है, बार बार होता है एंड इट प्रोग्रेस स्लोली। और कैरेक्टराइजेशंस ऑफ इट आर क्रॉनिक और रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शंस होता है एयर फ्लो में विद इन द लंग्स. So lungs are get obstructed in the airflow and that leads to COPD ultimately. A condition which is included in the COPDs are emphysema, chronic bronchitis, asthma and bronchiectasis. As I had told you कि COPD जो है वो ग्रुप ऑफ chronic and slowly progressive diseases है. तो इन ग्रुप्स में कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं? तो दैट इज emphysema, chronic bronchitis, asthma and bronchiectasis. So first of all we see emphysema. What is emphysema is? तो it is an abnormal condition कि जहाँ पे permanent enlargement हो जाता है air spaces का, और air spaces are your alveoli. तो alveoli का permanently large हो जाता है वो space. That may be in the distal or may be in the proximal. दोनों alveoli में ये conditions हो सकती है. और दैट लीड्स टू, क्योंकि एनलार्जमेंट होगा इसीलिए जो एल्वियोलाइज के आसपास की वॉल्स होती हैं दे बिकम डिस्ट्रक्टेड. सो व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ एम्फाइसेमा? इज मेन पैथोजेनेसिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर स्पेसेस. यहाँ पे जो उसका एयर स्पेस है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है. इफ विल सी ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ, तो यहाँ पे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन है. वाइड स्प्रेड मतलब बहुत लार्ज स्केल पे आपको दिखाई देगा. तो पल्मोनरी के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं एल्वियोलाइज के, दे बिकम एनलार्ज, वो आपको दूर से लार्ज दिखाई देंगे. इफ विल गो विथ माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, तो वहाँ पे इरेगुलर एनलार्जमेंट के साथ साथ एयर स्पेसेस का डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो उसके आसपास जो सेप्टल वॉल्स होती हैं दे बिकम डिस्ट्रक्टेड या फट जाती हैं. और दिस इज़ द कंडीशन, और जिसकी वजह से वहाँ पे बुलेज और ब्लैब्स जिसको बोलते हैं वो प्रोड्यूसिंग लार्ज फॉर्म बनता है, जिसको हम बुलेज कहते हैं. तो सी इन द डायग्राम, दिस इमेज विल क्लियर यू कि वन साइड यू कैन इज नॉर्मल एल्वियोलाई. दिस नॉर्मल एल्वियोलाई हैज़ अ क्लियर अपीयरेंस कि जिसमें सर्कल की मार्जिन्स हैं, सर्कल के आसपास मार्जिन्स आर क्लियरली विजिबल एल्वियोलाइज और एयर सेक में. वेदर इन द सेकेंड साइड देयर इज़ अफेक्टेड पार्ट ऑफ लंग कि जहाँ पे एम्फाइसेमा हुआ है, तो जो एल्वियोलाइज हैं दे आर एनलार्ज, नॉर्मल से ज़्यादा साइज़ है, और उनके अंदर की जो क्लियर मार्जिन होनी चाहिए दैट इज़ डिस्ट्रक्टेड, वो टूट चुकी है और इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल. तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ एम्फाइसेमा. यू कैन सी one more diagram. So this first of all this shows the normal sinus, जहाँ पे आपको दिखेगा bronchioles, this long part is called bronchioles and the alveolus, circular part is alveolus, और जो भी ये duct part दिख रहा है जिसको हम कहते हैं alveolar duct. तो दिस इज़ द नॉर्मल फिनोमेना. यू कैन सी इन ईच एल्वियोलाई द क्यूब्स बन रहे हैं और उसकी एक क्लियर मार्जिन है. नाउ इन नेक्स्ट टू डायग्राम्स यू कैन सी एम्फाइसेमा के डायग्राम्स हैं. ये दो तरह के एम्फाइसेमास हो सकते हैं. एक होता है जो सेंट्री एक्नियर होता है और एक होता है पैन एक्नियर. तो जो सेंट्री एक्नियर है कि जिसमें उसके जो सेंट्रल पार्ट्स है दे बिकम डिस्ट्रक्टेड, और ये ओवर एनलार्जमेंट की वजह से ये एल्वियोलाइज एक्सटेंडेड हो गए. और द सेकेंड पार्ट कि जिसमें एल्वियोलाइज का जो पार्ट था वो पूरा एनलार्ज हो गया है और उसके अंदर के जो क्यूब्स थे दे बिकम रप्चर्ड. तो दिस इज़ कॉल्ड एम्फाइसेमा. व्हाट आर द क्लिनिकल पिक्चर्स, मतलब कैसे दिखाई देता है और या फिर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं एम्फाइसेमा में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिस्निया. डिस्निया का मतलब है पेनफुल रेस्पिरेशन. व्हेन पेशेंट टेक द रेस्पिरेशन इट इज़ पेनफुल, प्रोग्रेसिव एंड एक्सर्शनल. और कैसे लेगा वो? हाँफते हुए लेगा, जैसे हम बहुत हैवी काम करने के बाद वी फील लाइक एक्सर्शन, तो उस तरह के उसके रेस्पिरेशन होते हैं. सेकेंड इज़ हाई रेस्पिरेटरी रेट विथ ओवर वेंटिलेशन. उसके जो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा और उसको ओवर वेंटिलेशन करना, मतलब उसको ज़्यादा एयर मुंह खोल के हो सकता है वो सांस ले. Third is X-ray suggest barrel shaped chest. Now what is barrel shape is you can see in the next diagram. And overinflated lungs, on overinflated lungs दिखाई देंगे. The first diagram of this picture is shows the normal picture of lungs. Now next two diagram which shows you clearly the barrel shaped chest कि normally जो lungs का जब आप cross section लेते हो तो which look on straight,
जबकि एम्फाइसेमा के पेशेंट में ओवर वेंटिलेशन की वजह से वो दिखता है बैरल जैसा, जैसे ये गोल गोल शेप दिख रहा है, कोई यू कैन से लंबा 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 एंड गोल, तो दिस इज कॉल्ड द ओवल शेप, बैरल शेप। एंड एम्फाइसेमा की वजह से द लंग्स बिकम्स दी ओवर इन्फ्लेटेड दिखती है चेस्ट। तो दिस इज अबाउट द क्लिनिकल पिक्चर्स। नाउ नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशन, जिसके अंदर होता है कार्पोमेली एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लीडिंग टू कोमा। पेशेंट में भी कोमा में भी जा सकता है, उसको न्यूमोनिया की कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है। Now see the second condition, which is chronic bronchitis. In chronic bronchitis is defined as a cough with expectorations for at least 3 months per year for the 2 consecutive years. When you will say कि chronic bronchitis है, तो अगर पेशेंट को कफ आ रहा है विथ एक्सपेक्टोरेशन, कि वो जब खांसता है तब उसको कफ आ रहा है, और जो कि लगभग 3 महीने से ज़्यादा चल चुका है, या 1 साल में 3 महीने से ज़्यादा चलता है, या 2 साल से ये कंडीशन चली आ रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और द क्लिनिकल पिक्चर्स ऑफ इट आर ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। व्हाट आई हैड सीन यू इन अर्लियर पिक्चर कि ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन आ जाना। क्लिनिकल पिक्चर्स में कफ होगा, एक्सपेक्टोरेशन होगा, कफ स्पूटम के साथ आएगा, अटैक ऑफ डिस्निया होंगे, एकदम से उसको पैनिक अटैक्स आएंगे, या फिर कफ वर्स इन मॉर्निंग ड्यू टू एक्यूमुलेटेड म्यूकस, और उसको अर्ली मॉर्निंग उसको ज़्यादा कफिंग होगी, बहुत ज़्यादा होगी ड्यू टू म्यूकस कलेक्शन। तो दिस अबाउट द क्लिनिकल पिक्चर। नाउ नेक्स्ट इज इटियोपैथोजेनेसिस, कि जिसके अंदर उसको क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ एयरवे बाई टोबैको स्मोक और एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कैसे ये कंडीशन डेवलप होती है, तो दैट मे बी ड्यू टू एयर इरिटेशंस, मतलब अगर वो ज़्यादा स्मोकी एरिया में है, या ज़्यादा टोबैको च्विंग करता है, या स्मोक करता है, तो उसके धुएं की वजह से, या फिर चूल्हे में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को ज़्यादातर ये होता है क्योंकि उनको क्रॉनिक इरिटेशन होगा गले में, एंड दैट लीड्स टू ब्रोंकियल में भी, या फिर इन्फेक्शन ऑफ एयरवे, और या फिर इन्फेक्शन ऑफ एयरवे में कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, या फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो दैट लीड्स टू इन्फ्लामेशन इन दी ब्रोंकल्स। तो दिस इज दी इटियोपैथोजेनेसिस। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज कॉम्प्लिकेशन, कि ब्रोंकाइटिस से एडवांस होकर के एम्फाइसेमा डेवलप होता है, व्हाट आई हैड टोल्ड यू earlier. So that's it from the side of this video. Next COPD का second the achieve condition we'll see in the second video. Till that, if you have any query, definitely ask me.